हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका हमारे चैनल परम प्रेम राधा में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बरूथनी एकादशी की कथा। इस बार बरूथनी एकादशी कब मनाई जाएगी एवं व्रत पारण का क्या सही समय रहेगा, आइए सुनते हैं। बरूथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। मान्यता है कि यह एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले के घर में सुख समृद्धि का वास होता है और उसके अनजाने में किए गए पापों का भी नाश होता है। खास बात यह है कि बरूथनी एकादशी के बारे में कहा गया है कि यह सौभाग्य को देने वाली और सभी पापों को नाश करने वाली होती है। यह एकादशी रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं बरूथनी एकादशी कब और इसके पारण का क्या सही समय है। पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 पर होगी और 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार बरूथनी एकादशी 24 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसी दिन बरूथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। एकादशी तिथि के दिन उपवास रखते हैं और द्वादशी तिथि को इसका पारण करते हैं। ऐसे में बरूथनी एकादशी का पारण 25 अप्रैल को होगा। पंचांग के अनुसार बरूथनी एकादशी का पारण का सही समय सुबह 5:46 से 8:23 के बीच में होगा। पारण तिथि यानी 25 अप्रैल को सुबह 11:44 पे द्वादशी समाप्त हो जाएगी। आइए सुनते हैं कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर जंगल की ओर ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंकों वाले हो जाओगे। इसी भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पूर्ण, सुंदर और संपूर्ण अंकों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग चले गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश एवं मोक्ष मिलता है। आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।